बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है अय्याम तशरीक के बारे में। एक ऐसा वर्ड है जिससे बहुत सारे लोग शायद नावाकिफ़ होंगे, इसलिए मैंने स्पेशल इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि अय्याम तशरीक क्या हैं, ये कौन से दिन होते हैं, इनमें क्या माल करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अय्याम तशरीक हैं क्या। अय्याम तशरीक से मुराद जो वो 3 दिन हैं जो कुर्बानी के बाद आते हैं, यानी कि 10 ज़िलहज को कुर्बानी होती है, तो 10 ज़िलहज के बाद जो 3 दिन होते हैं, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज और 13 ज़िलहज, इन दिनों में हुज्जाज किराम मीना में क़याम करते हैं और गैर हज भी इन दिनों की बाज़ इबादत में शरीक हो सकते हैं। इन अय्याम की फजीलत, इबादत और अहमियत अहादीस मुबारका से साबित है। अहादीस की रोशनी में अय्याम तशरीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम तशरीक खाने पीने और अल्लाह ताला को याद करने का दिन है। इस हदीस से मालूम होता है कि इन दिनों में रोज़ा रखना मना है, क्योंकि ये खुशी, कुर्बानी और ज़िक्र इलाही के दिन हैं। ये इमाल है, यानी कि इस दिनों में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है खाओ पियो और अल्लाह ताला को याद करो। अब अय्याम तशरीक में खाने पीने के साथ पढ़ना क्या चाहिए? तो इन अय्याम में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब है जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक। और इनको तकबीरात तशरीक कौन सी हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फ़जर 9 ज़ुल्हज को यौम अरफ़ा वाले दिन सुबह स्टार्ट कर लेना चाहिए। इख्तिताम यानी 13 ज़िलहज की असर तक ये पढ़ने चाहिए, यानी कुल 23 नमाज़ों के बाद तकबीरात कहना, 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन आपने ये तकबीरात पढ़नी हैं। क्या अय्याम तशरीक में कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी का जो वक़्त शुरू होता है वो होता है फ़जर में, ईद की नमाज के दिन 10 ज़िलहज को शुरू हो जाता है। उसके बाद आप 12, 11, 12 तक आप कुर्बानी जो 2 दिन ईद के हाँ आप कर सकते हैं, यानी कि 10, 11, 12। 13 ज़िलहज के बारे में इख्तिलाफ़ी राय है। बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ है कि आप इसमें भी अय्याम तशरीक में कुर्बानी हो सकती है। ये थी अय्याम तशरीक के बारे में। ये बहुत अहम दिन है, बहुत प्यारे दिन है। अल्लाह ताला अगर हमें तौफ़ीक दे इन अय्याम में, तो हमें ज़रूर इसमें इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। दुआ में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।